नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात खुद की अपने बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। पहले लोग डायरी लिखा करते थे, अभी भी लिखते हैं। नया शब्द लॉगबुक मेंटेन करिए। आप अपनी लॉगबुक मेंटेन करिए। लॉगबुक क्या है? लॉगबुक मूवमेंट का एक रजिस्टर होता है जो सरकारी या पब्लिक सेक्टर में जो व्हीकल्स चलते हैं उनके मूवमेंट का एक रजिस्टर होता है। और उसमें ये लिखा जोखा होता है, ये गाड़ी आज कितने बजे, किस दिनांक को, डेट, टाइम, कहाँ से कहाँ गई, कब वापस आई, इस सब का लेखा जोखा होता है। और ऐसी ही लॉगबुक हमें भी मेंटेन करनी चाहिए। आप सुबह जगने से लेके रात्रि सोने तक जितनी एक्टिविटीज हुई, जो विचार आए, जो भावनाएं आई, जिन लोगों से मुलाकात हुई, जो आपके अनुभव हुए, क्या कुछ नया हुआ, कुछ नए लोगों से मिलना हुआ, कोई कविता लिखी, कोई आर्टिकल लिखा, कहीं पब्लिक स्पीकिंग में गए, कोई लेक्चर सुना, कोई उपदेश सुना, लोगों के साथ क्या बात की और क्या सीखा, ये सब इस लॉगबुक का एक पॉजिटिव पार्ट है। और नेगेटिव पार्ट क्या है? अगर आपने दिन भर में कोई किसी की निंदा की, क्रिटिसाइज की, गॉसिप की, बुराई की, किसी की लैग पुलिंग की, किसी के बारे में गलत सोचा, गलत व्यवहार किया, वो भी इस लॉगबुक का नेगेटिव पार्ट होता है। मेरा निवेदन ये है कि लॉगबुक अगर आप मेंटेन करेंगे तो इसके क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर देगी। मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे करेगी? लॉगबुक की जब आप रात्रि को सारी गतिविधियों के साथ उसको बंद करेंगे और फिर उसकी ऑडिट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने दिन भर में अपना समय कहाँ लगाया, किस गतिविधि पे लगाया, किस काम पे लगाया, क्या सोचा, जो सोचा उसको अमल में लाया क्या, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब बातें जो आप सोचेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। दूसरा, आपका जीवन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। तीसरा, आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी कि जो गलतियां आपसे हुई उनको आप अगले दिन इम्प्रूव कर लोगे। गलतियों को सुधारने का बहुत बेहतर तरीका है लॉगबुक मेंटेन करना। चौथा, ये लॉगबुक आपका एक लीगल प्रूफ भी होती है, क्योंकि जब आप ये उसमें लिखेंगे मैं आज सुबह इतने बजे जगा, वॉक पे गया, इससे मिला, ये बात हुई, ऑफिस में ये बात हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कशन ये हुआ, किन किन लोगों से मिला, किन किन जगहों पे मैं गया, क्या बात की, किसके साथ क्या संवाद किया, ये सब अगर लेखा जोखा आपका होगा तो ये आपके लिए एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट भी होता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने में, स्ट्रेस को कोप अप करने में भी ये लॉगबुक बहुत काम की चीज है। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको क्रोध आएगा, आप किसी भी बात पर जब आपको तनाव में आ जाएंगे तो आपका कैसा व्यवहार होगा, आपने क्या रिएक्शन किया, ये सब जब लॉगबुक में होगा, जब आप ऑडिट करेंगे
तो आप उन सब चीज़ों को देखेंगे, मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये ज़रूरी था या इसको टाला जा सकता था? क्या बेहतर हो सकता था? तो आप खुद ही अपनी खुद की एक्टिविटी से, खुद की सोच से, खुद की समझ से अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं, स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं, क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अगर कोई टालम-टोल आपने किया है, जो काम करना चाहिए था और आपने नहीं किया आलस में, किसी भी कारणवश, तो वो भी आपको एक अलार्मिंग पोज़ीशन होती है। और छठा, आपका टाइम मैनेजमेंट इससे दिनों-दिन अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि जब आप लॉगबुक की ऑडिट करने बैठते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि मैंने यहाँ समय दिया, यहाँ समय मुझे देना चाहिए था या समय नहीं देना चाहिए था, ये काम मुझे इस समय पे करना चाहिए था। और सातवां, ये आपकी प्रायोरिटी को, जो प्राथमिकताएँ आपके जीवन की हैं, उनको भी निर्धारित करने में कौन सा काम कब करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, इसकी सोच और समझ भी आपको, अगर आप लॉगबुक मेंटेन करेंगे, तो आपकी बेहतर होती चली जाएगी। मेरा निवेदन और मेरा सुझाव तो यही है कि जो लोग लॉगबुक मेंटेन करते हैं, वो जीवन में अधिक सफल होते हैं, मैच्योर होते हैं, नेगेटिव इमोशंस से धीरे-धीरे दूर होते हैं, क्रोध पर भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी और आपका जीवन पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करने लगता है। नमस्कार, जय हिंद।